नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ममलूक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, ऐसा दास जिनको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। ऑप्शन बी, गुलाम माता पिता का बच्चा। ऑप्शन सी, गुलाम माता पिता के गुलाम बच्चे। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसा दास जिनको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, उन्हें ममलूक कहते हैं। ममलूक का मतलब होता है गुलाम, और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि एक गुलाम था, लेकिन उसके माता पिता गुलाम नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी, राजा राज फर्स्ट ने। ऑप्शन डी, राजा राज ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि तंजावुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1854 की वुड स्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए, बटलर आयोग। ऑप्शन बी, हंटर आयोग। ऑप्शन सी, हेनरी आयोग। ऑप्शन डी, सटलर आयोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटर आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचुनालोपी से वेदनयन तक मार्च का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, चिन्नप्पा। ऑप्शन बी, गांधी जी। ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी, अशोक। ऑप्शन सी, बिंदुसार। ऑप्शन डी, अजात शत्रु। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए, सामवेद।
ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। सामवेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन नंबर 1, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट आना और निकट बैठना। कथन 2, ग्रंथ में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश है। तो ऑप्शन ए एक और बी दोनों, ऑप्शन बी केवल एक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।